नमस्कार। आज हम पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही गहरी कृति गहन कर्मणो गति के एक खास सिद्धांत पर बात करने वाले हैं। हम सब ये जानने की कोशिश करेंगे कि जीवन में जो अचानक सुख या दुख आ जाते हैं, उनके पीछे का असली सच, असली रहस्य क्या है। तो चलिए इस बात की गहराई में उतरते हैं और शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जिसने सच कहूँ तो सदियों से हम सब इंसानों को उलझा कर रखा है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? जो लोग हमेशा अच्छा करते हैं उनके हिस्से में भी इतने कष्ट क्यों आते हैं? अक्सर हमें किसी इंसान के कामों और उसकी किस्मत के बीच कोई तालमेल ही नहीं दिखता, है ना? कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और नेकी से गुजार देता है और फिर अचानक उसके साथ कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। अब ये देखकर तो किसी के भी मन में सवाल उठेंगे ही। जिस किताब की हम बात कर रहे हैं उसमें इन घटनाओं को एक खास नाम दिया गया है, आकस्मिक सुख दुख। मतलब अचानक मिलने वाला सुख या दुख। ये वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में बिना किसी वार्निंग के आ जाती हैं और जिनका कोई सीधा साधा सामने दिखने वाला कारण समझ नहीं आता। और यहीं से जीवन की सबसे बड़ी पहेली सामने आती है, ये जो दुनिया में अन्याय दिखता है। हम सबने देखा है कि कभी कभी एक बुरा इंसान मजे में जी रहा होता है और दूसरी तरफ एक नेक और धर्मात्मा इंसान पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब होता ये है कि जब हम ऐसे झटकों का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग बहुत स्वाभाविक रूप से कोई आसान सा कारण खोजना चाहता है, लेकिन यही खोज हमें अक्सर बहुत गलत नतीजों तक ले जाती है। देखिए, जब हमें किसी घटना के पीछे का कोई लॉजिकल कारण तुरंत समझ नहीं आता ना, तो हमारी जो उलझन और हमारा जो दुख है वो अक्सर किसी पर इल्जाम लगाने लगता है और ये खोज दुर्भाग्य से एक ब्लेम गेम में बदल जाती है। जैसा कि किताब में बताया गया है, ये दोष या तो भाग्य जैसी चीजों पर डाल दिया जाता है या भगवान के गुस्से पर। और सबसे दुख की बात, कई बार बेकसूर लोगों पर इसका ठीकरा फोड़ दिया जाता है। किताब में इसका एक बड़ा ही झकझोर देने वाला उदाहरण दिया गया है। एक परिवार अपने जवान बेटे की मौत के लिए उसकी नई नवेली दुल्हन को ही दोषी ठहरा देता है। उसे मनहूस मान लिया जाता है कि इसके आने से ही हमारा बेटा चला गया। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो गलतफहमियां हैं ये सिर्फ कंफ्यूजन पैदा नहीं करती, बल्कि ये असल दुनिया में लोगों के लिए तकलीफ और झगड़ों की वजह बनती हैं और पूरे समाज में कड़वाहट घोल देती हैं। लेकिन क्या हो अगर ये घटनाएं असल में अचानक हो ही ना? लेखक इन्हें समझने के लिए एक बिल्कुल अलग नजरिया हमारे सामने रखते हैं। पंडित जी कहते हैं कि ये भाग्यवाद की बात सही नहीं है। हम जो कुछ भी अपनी जिंदगी में झेलते हैं वो यूं ही बिना किसी वजह के नहीं होता, बल्कि ये एक बहुत ही जटिल, न दिखने वाले कारण और परिणाम के सिस्टम का नतीजा है। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है? अच्छा, इसे समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि हमारे जो कर्म हैं उन्हें 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है और हर हिस्से का अपना एक रोल है। और ये चक्र हमारे कर्मों की पूरी कहानी को दिखाता है, संचित से प्रारब्ध तक और फिर हमारे आज के काम यानी क्रियामाण तक। ये एक ऐसा सिस्टम है जो लगातार हमारी जिंदगी को एक शक्ल दे रहा है। तो सबसे पहले है संचित कर्म। इसको ऐसे समझिए कि ये हमारे कर्मों का एक बहुत बड़ा गोदाम है या एक बैंक अकाउंट। ये हमारे अब तक किए गए सभी अच्छे बुरे कामों का टोटल है जो चुपचाप अपना फल देने के लिए इंतजार कर रहा है। और फिर आता है प्रारब्ध, और सच कहूँ तो यही इस पूरी पहेली की चाबी है। ये संचित कर्म के उस बड़े से गोदाम का एक छोटा सा हिस्सा है जो इस जिंदगी में फल देने के लिए पक चुका है। और यही वजह है कि घटनाएं हमारे आज के कामों से बिल्कुल अलग लगती हैं। हम तो बस वो फसल काट रहे होते हैं जिसके बीज बहुत पहले बोए गए थे। जी हाँ, यही हमारे उन अचानक मिलने वाले सुख दुख का असली कारण है। और आखिर में है क्रियमाण, यानी वो कर्म जो हम अभी इस पल में कर रहे हैं। यहीं पर हमारे भविष्य को बदलने की असली ताकत छिपी है। हम हर पल अपने आने वाले कल को बना रहे हैं। तो इस सब का मतलब क्या है कि हम अपनी जिंदगी कैसे जिएं? असल में ये नजरिया हमें लाचारी से निकालकर ताकतवर होने का एहसास देता है। ये स्लाइड हमें 2 अलग अलग तरह की सोच के बीच का फर्क दिखाती है। एक तरफ है खुद को किस्मत का मारा समझना और दूसरी तरफ है अपने जीवन की इस यात्रा में एक एक्टिव खिलाड़ी बनना। सबसे बड़ी सीख ये है, हम अपने अतीत को तो नहीं बदल सकते, वो हो चुका,
लेकिन हमारे आज के काम हमारे आने वाले कल की हकीकत के बीज हैं। हमारा आज ही हमारे कल को बनाता है। तो हमने देखा कि जो सुख दुख हमें अचानक मिले हुए लगते हैं, वो असल में हमारे ही पुराने कर्मों का नतीजा हो सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने भविष्य को बनाने की ताकत हमारे आज के कामों में है, इस पल में है। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। ये जानते हुए कि हमारे आज के कर्म ही हमारा भविष्य बनाएंगे, तो आज क्या करना चाहेंगे?